आज की वीडियो में बात करेंगे कोश यानी अंग्रेजी में इसको शेल कहते हैं या कक्षा इसको ऑर्बिट कहते हैं और उपकोश जिसको सबसेल कहते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। यानी कोश कहें या हम कक्षा कहें एक ही बात है और उपकोश जो है दूसरा मतलब होता है इसका। तो जानेंगे कि ये क्या है। बोर, नील बोर बरी आपने नाम सुना होगा। उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर इनमें लगा रहे हैं इन्हें को क्या कहेंगे, कक्षाएं। तो नाभिक के चारों ओर, नाभिक ये है नाभिक, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं तब उस समय ये इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही अवशोषण करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं कक्षाओं में तो उस समय ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ना तो बाहर निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं, और ना ही कहीं से ऊर्जा को ये एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। ना ही तो ऊर्जा को बाहर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन और ना ही ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को कहीं से ग्रहण करते हैं। ये काम नहीं होता है। इन निश्चित कक्षाओं को ही कोश कहते हैं। तो इन्हीं को कोश कहा जा रहा है। अब इन कोश को जो है KLMNOP इस तरह से दर्शाया जाता है। प्रत्येक कोश की ऊर्जा, तो यहाँ पे ये देखिए नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, इन्हीं को कक्षा कहते हैं और यहाँ पर ये KLM इनको नाम दिया गया है। अब प्रत्येक कोश की ऊर्जा यानी इनकी बात हो रही, इन्हीं की, प्रत्येक, एक ये कोश एक ये कोश यानी कक्षा की जो ऊर्जा है वो समान हो, प्रत्येक कोश की ऊर्जा समान रहे। इसका मतलब जैसे अगर इसकी ऊर्जा 20 है तो इसकी भी 20 रहे, इसकी भी 20 रहे, ठीक है, प्रत्येक कोश की ऊर्जा समान हो। इसलिए इन्हें पुनः छोटे कोशों में बांटते हैं, यानी कि इन्हीं को सब डिवाइड किया गया है और जिनको सब डिवाइड किया गया है इन्हीं को उपकोश कहते हैं। ये कह सकते हैं कि कोश में ही उपकोश होते हैं, कोश में ही उपकोश होते हैं। जैसे ये कोश हैं तो इन्हीं में उपकोश होते हैं, इन्हीं में उपकोश होते हैं, यहाँ पर इन्हीं में उपकोश होते हैं। और उपकोश को SPDF आदि से प्रदर्शित किया जाता है।